हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। तो अब तक हमने पढ़ा कि जैसे सपोज कीजिए ये कोई पॉजिटिव आवेश है, इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र होगा। डिस्कस किया था हमने कि यदि कोई आवेश होता है उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होते हैं। अब सपोज करो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में से इसे सपोज करो इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखूंगा। माना परीक्षण आवेश क्या है, Q0। मैंने इस बिंदु पर क्या रखूंगा, एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 रखूंगा। तो एक बात बताओ, ये Q0 इस विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल अनुभव करेगा। माना बल अनुभव कितना कर रहा है, F कर रहा है। तो दोस्तों ये आरोपित बल तथा आवेश का जो अनुपात है वो ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा। ये परीक्षण आवेश Q0 ऑब्वियसली अपने ऊपर एक बल अनुभव करेगा। मानव बल अनुभव कितना है, F कर रहा है। तो ये F और जो Q0 का जो अनुपात होगा वो अनुपात ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। मतलब डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल E वेक्टर। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि होने के कारण हम इसको E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। लेकिन एक कंडीशन है सर, यहां पे लिमिट जो Q0 होता है ना वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। जो हम परीक्षण आवेश लेके चल रहे हैं ना वो कैसा होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि बिंदु ये जो परीक्षण आवेश बड़ा होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर प्रभाव पड़ेगा और वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। मतलब जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है, सॉरी ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना। तो मैंने क्या किया, आवेश रखा, जो मैं इस आवेश को रखूंगा विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा। वो बल क्या है, F। तो F अपॉन Q0 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, E वेक्टर। लेकिन ये जो Q0 है वो Q0 बिंदुवत होना, ऐसा नहीं है हम बड़े साइज का ले लिया, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। जो आवेश लेंगे हम कैसा, परीक्षण आवेश लेंगे, परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब Q0 टेंस टू जीरो का मतलब ये कि Q0 का मान कैसा होना चाहिए, फॉर्मूला। ये तो सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q0 छोटा होना चाहिए बस। बाकी फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बल तथा आवेश का अनुपात ही किसके इक्वल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल है। यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। और सदिश राशि होने के कारण मैंने किसे प्रेजेंट किया यहाँ पर, E वेक्टर से, F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है। अब हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे सपोज करो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ये आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, इस बिंदु पर अलग होगी, इस बिंदु पर अलग होगी, इस बिंदु पर अलग होगी, क्योंकि हर बिंदु पर बल क्या लगेगा, अलग लगेगा। जैसे सपोज करो यहां आवेश रखा Q0, तो एक तो इनके बीच में लगने वाला बल और एक यहाँ आवेश Q0, एक इनके बीच में लगने वाला बल, दोनों बल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जब बल अलग अलग लगेंगे तो ऑब्वियसली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा, F अपॉन Q0। यदि डेफिनेशन के रूप में देखना चाहे तो एकांक किसी विद्युत क्षेत्र में, यदि डेफिनेशन देखना चाहे तो विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है कि किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु की बात कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। मतलब जितना बल लगेगा वो बल ही एक तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। यहां पर जितना बल लगेगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यहां पर जितना बल लगेगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
तो फॉर्मूला, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल किसके इक्वल होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। यदि बात, तो ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि। यदि इसकी मैं यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो इसका मात्रक होता है, देखो बल का मात्रक क्या होगा? कूलम, सॉरी न्यूटन, और प्रति कुल आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट पर मीटर। ये हम आगे पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। मतलब इस बिंदु पर जितना बल लगेगा ना, वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस आवेश पर जितना बल लगेगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बल इज इक्वल टू किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। लेकिन वो आवेश कैसा होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। मतलब कहा ना Q नॉट टेंड्स टू 0, उस आवेश का जो हम परीक्षण आवेश रखते हैं वो आवेश कैसा होना चाहिए? एकांक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो आगे यदि मैं इसके विमा की बात करूं, विमा, तो देखो दोस्तों, सूत्र क्या है? बल प्रति बल बटा आवेश। तो बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2 F इज इक्वल टू ma अपॉन आवेश का मात्रक, सॉरी विमा AT। तो टोटल कितनी हो गई? m1 L1 ऊपर जाके -3 और a -1, ये इसका क्या हो गया? सॉरी विमा। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य क्या होता है? विद्युत, सपोज को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है, तो क्या करेंगे? इस पर जो हम परीक्षण आवेश रख रहे हैं वो कितना बल लग रहा है उसके ऊपर वो बल का मान ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होगा। सूत्र क्या होगा? F/Q0। या फिर ये बोल सकते हैं किसी बिंदु पर लगने वाले बल, सॉरी लिखा ना, बल तथा आवेश का अनुपात, मतलब जो आवेश रख रहे हैं वो और जो जितना बल अनुभव कर रहा है वो F/Q दैट इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। क्लियर? तो जैसे सपोज करो ये कोई विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, मतलब यहाँ ये विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है? E वेक्टर, और इसमें मैंने आवेश रख दिया Q नॉट, तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा? सूत्र पढ़ा था ना, E इक्वल टू क्या होता है? F/Q नॉट। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q नॉट E। मतलब इसके ऊपर कितना बल लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। विद्युत, यदि मैं बल की बात करूं कितना बल लगेगा? Q नॉट मतलब विद्युत क्षेत्र इनटू आवेश। जैसे सपोज करो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो E है और यहाँ पर आवेश रखा है Q1, तो इस पर बल कितना लगेगा? F इज इक्वल टू Q1 E। ये वेक्टर में सदिश रूप के लिखा, ये परिमाण हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया? विद्युत बल। अब एक बात और होता है, वो क्या होती है? हमेशा याद रखना, जैसे विद्युत क्षेत्र यहाँ कितना है? टोटल E वेक्टर है पूरे में। यदि यहां पर आवेश यदि मैं प्लस रखता हूं तो जो बल होगा ना, जैसे सपोज करो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये विद्युत क्षेत्र, और आवेश क्या, और आवेश कौन सा रख रहा हूं मैं? प्लस। तो हमेशा याद रखना इसके ऊपर जो बल होगा वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। मतलब यदि आवेश यदि धनात्मक रखेंगे तो उसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और यदि जैसे तथा जैसे ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, E वेक्टर इधर है, यदि आवेश मैंने कैसे रखा? ऋणात्मक रखा, तो भैया उसके ऊपर जो बल लगेगा ना वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। धनात्मक आवेश रखने पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो बाहर की ओर होगा, मतलब ऐसे बाहर की ओर।
और नेगेटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है अंदर की ओर। पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, और यदि पॉजिटिव आवेश है तो बल की दिशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल का मान। मतलब यदि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, सपोज कर पूरा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर मैं एक परीक्षण आवेश Q0 रखूंगा, और Q0 जितना बल अनुभव कर रहा है और जो आवेश का अनुपात होगा वही किसके इक्वल है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। ओके।